वेलकम टू द चैनल गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था पार्ट 1 अबाउट दी 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स एंड वो भी एनडीए जो अपकमिंग अटेम्प्ट है 2025 का, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। उस पार्ट में हम लोगों ने 25 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस देखे थे जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड थे। नाउ इन दिस वीडियो वी विल फर्दर लुक आफ्टर ऑल दोस 25 क्वेश्चंस जो करंट अफेयर्स में आगे जो है आपको एक्सपेक्टेड होंगे। चलो, सो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कालाग्राम फॉर महाकुंभ 2025। तो यहाँ पे कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कौन सा मिनिस्ट्री है जो रिस्पॉन्सिबल था फॉर कलाग्राम ऑफ फॉर महाकुंभ 2025? सो आंसर इज इट्स अ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डेफिनेटली अगर यहाँ पे महाकुंभ हो रहा है, कलाग्राम हो रहा है, तो डेफिनेटली वो कल्चर का ही पार्ट होगा। सो आंसर शुड बी ए। तो यहाँ पे गाइज महाकुंभ के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। कलाग्राम फॉर महाकुंभ 2025 ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर वाज अ वाइब्रेंट कल्चर विलेज एट महाकुंभ मेला इन प्रयागराज। गाइज ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि ये महाकुंभ कहाँ होता है। सो दिस इज बेसिकली एट दी प्रयागराज। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टैटिक इंफॉर्मेशन है जो आपको पूछा जा सकता है। चलो, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री डज प्राइम मिनिस्टर इल्जा अमाडो वाज हु रिसेंटली अनाउंस हर रेजिग्नेशन बिलोंग टू? इन्होंने जो इल्जा अमाडो वाज जो है, इन्होंने जो रेजिग्नेशन दिया है वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? सो ही कम्स फ्रॉम साउथोम प्रिंसिप। ये साउथोम प्रिंसिप कहाँ है? सो यू कैन सी दैट कि यहाँ पे गल्फ ऑफ गुइनी है, गिनी है, वहां पे दो छोटे छोटे जो है यू कैन से आइलैंड, वहां पर ये वहां के ये प्राइम मिनिस्टर है। Ilza Amado was belongs to island nation of Southern Principe, a Portuguese speaking country of the coast of Central Africa। ये पोर्तुगीज स्पीकिंग कंट्री है, पोर्तुगीज लैंग्वेज जो है वो यहाँ पर बोली जाती है। चलो, नाउ नेक्स्ट, which day is observed as International Day of Education every year? International Day of Education कौन सा होता है गाइस? So it's a 24th January। 24th जनवरी जो होता है वो इंटरनेशनल एजुकेशन डे होता है। अच्छा, ये इंटरनेशनल एजुकेशन डे क्यों होता है? तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने प्रोक्लेम्ड किया हुआ है दिस डे को, मतलब इस दिन को जो है प्रोक्लेम किया हुआ है इन द ईयर 2018। इन द ईयर ऑफ 2018 यूएन नेशन, यूनाइटेड नेशन मतलब यूएन जनरल असेंबली ने क्या किया है? प्रोक्लेम्ड किया हुआ है इस 24 जैन को एज अ इंटरनेशनल एजुकेशन डे। ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट, विच इंडियन नेवी शिप कंडक्टेड द हाइड्रोग्राफिक सर्वे ऑफ मॉरिशियस रिसेंटली? कौन से इंडियन नेवी शिप ने जो है वो हाइड्रोग्राफिक सर्वे ऑफ मॉरिशियस रिसेंटली किया था? तो वो जो है आईएनएस सर्वे सर्वेक्षण, आईएनएस आईएनएस सर्वेक्षक जो था उसका जो है यहाँ पर हाइड्रोग्राफिक सर्वे ऑफ मॉरिशस जो हुआ था। अब ये क्या था? द नेम सर्वेक्षक इज अ हिंदी वर्ड दैट मींस सर्वेयर। सर्वेयर इट इज हाइड्रोग्राफिक सर्वेशिप ऑफ द इंडियन नेवी। तो इस नेवी ने जाके क्या किया था? मॉरिशियस का जो है वो हाइड्रोग्राफिक सर्वे किया हुआ था। चलो आगे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनाइटेड स्टेट्स जॉइंटली develops National Advanced Surface to Air Missile, that is NASAMS, with which country? कौन से कंट्री के साथ यूनाइटेड स्टेट ने जो है वो नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मतलब लैंड से एयर एयर की तरफ जो मिसाइल जाती है उसको हम लोग सरफेस टू एयर मिसाइल बोलते हैं। सो इट्स अ अटैकिंग सिस्टम यू कैन से। तो ये किस कंट्री ने बनाया हुआ है? इट्स अ नॉर्वे। नॉर्वे कंट्री के साथ जो है वो यूनाइटेड नेशन में जॉइंटली मिलकर ये जो है एक अटैकिंग सिस्टम जो है वो बनाया हुआ है, मिसाइल सिस्टम जो है वो बनाया हुआ है। नाउ यहाँ पर यू कैन से द सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय द नॉर्वेन कंपनी कोंग्सबर्ग डिफेंस एंड एरोस्पेस एंड यूएस कंपनी आरटीएक्स कॉर्पोरेशन। ये दोनों कंपनी का नाम याद रखना। माइट भी एनडीए की एग्जाम है तो डेफिनेटली यहाँ पर डिफेंस की बात होती है, तो डिफेंस के केस में आपको ये क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। सो आई कैन से दिस क्वेश्चन इज ऑफ 5 स्टार। यहाँ पे 5 स्टार दे सकते हैं इस क्वेश्चन को, जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट, सिक्स क्वेश्चन, व्हाट इज ऑस्ट्रालोपिथिकस दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज? ये एस्ट्रालोपिथिकस जो है वो रिसेंटली बड़े न्यूज में था, तो ये क्या है? सो बेसिकली इट इज अ जिनस ऑफ एक्सटिंक्ट प्राइमेट्स। एक्सटिंक्ट प्राइमेट्स मतलब जो अभी खत्म होने की कगार पे है, अब अपने जो पूर्वज थे वो खत्म होने की कगार पे, उनका एक एक्सटिंक्ट जिनस है ये, जो अभी खत्म होने आया हुआ है। अगर कंसिडर अर्ली होमिनिस,
जो पहले नोमिनियंस थे उनको यहाँ पे समझा जाता था कि वो जो थे ऑस्ट्रालोपिथिकस थे। द लिटरल मीन दैट कि साउदर्न एप, ये साउदर्न एप जो होते हैं उनको ये नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, with which of the following the first on रुपए कार्ड क्रेडिट कार्ड is seamlessly integrated? यहाँ पर किसके साथ फर्स्ट ऑन रुपए कार्ड क्रेडिट कार्ड जो है वो सीमलेसली इंटीग्रेट किया गया है? सो बेसिकली दैट इज विद यूपीआई, यूपीआई के साथ इसको इंटीग्रेट किया गया है। अच्छा, ये जो फर्स्ट ऑन रुपए क्रेडिट कार्ड है वो किसने बनाया, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। एंड वो जो क्वेश्चन आता है वो आएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर, तब आपको ये पूछा जाएगा कि किसने लॉन्च किया है। सो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ किसकी पार्टनरशिप है, तो बेसिकली रुपे कार्ड की जो है वो पार्टनरशिप है, और उन्होंने दोनों ने मिलके जो है यहाँ पे ये द फर्स्ट ऑन क्रेडिट कार्ड जो है वो बनाया हुआ है। नेक्स्ट, व्हाट इज संजय रिसेंटली सीन इन द न्यूज? गाइस, संजय नाम का जो है एक बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम है, बीएसएस जो है वो संजय नाम का बीएसएस सिस्टम जो है वो यहाँ पे बनाया गया। और यहाँ पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। इट्स एन ऑटोमेटेड सिस्टम डिजाइन टू इंटीग्रेट डेटा फॉर वेरियस ग्राउंड एंड एरियल सेंसर टू क्रिएट रियल टाइम कंप्रिहेंसिव सर्विलेंस पिक्चर ऑफ मिलिट्री कमांडर्स। द सिस्टम एनहांसेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑफ इंडियन आर्मी। सो बेसिकली ये किसका है गाइस? ये हमारे इंडियन आर्मी का है। एंड दिस इज बेसिकली सर्विलेंस सिस्टम, सर्विलेंस करने के लिए ये सिस्टम को डेवलप किया गया है। सो नेम्ड एज अ संजय। The Dhanori wetland recently seen in the news is located in, ये धनौरी wetland कहाँ पर located है? So it's basically located in उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश में located है, and this is a wetland specifically near the city of Greater Noida, ये Greater Noida के करीब है in the Gautam Buddha Nagar district. It is well known site for bird watching and is particularly, ये bird watching है इसलिए जानबूझ के मैंने ये वाले pictures रखे हुए हैं। So basically it is special for the bird watching and is particularly famous as a habitat for the Sarus crane, which is a state bird of उत्तर प्रदेश। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की और उसका जो स्टेट बर्ड है, तो वो स्टेट बर्ड कौन है यहाँ पर? सरस क्रेन। ध्यान रखना, ये भी एक स्टैटिकल क्वेश्चन है जो आपको पूछा जा सकता है, बिकॉज इट इज इन न्यूज। Which state is at the top of the Fiscal Health Index Report 2025? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज नीति आयोग ने निकाला हुआ है। सो सिंपल, इट इज ओडिशा। नीति आयोग के द्वारा जितने भी रिपोर्ट्स निकाले जाते हैं, इंडेक्स निकाले जाते हैं, अगर उसके रिगार्डिंग कोई भी एक पॉइंट अगर आपके नियर बाय एग्जाम में आता है, मतलब एग्जाम के नियर बाय किसी मंथ में आता है, तो डेफिनेटली वो 100% इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो वी कैन से दिस इज ऑल्सो 5 स्टार क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट, 12th क्वेश्चन, टाइफून मिसाइल सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय व्हिच कंट्री? टाइफून मिसाइल किसने बनाई है? टाइफून मिसाइल इज डेवलप्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट। ऐसे नाम तो नॉर्मली यूनाइटेड स्टेट्स ही देता है। द टाइफून मिसाइल सिस्टम इज अ मोबाइल लॉन्चर डेवलप्ड बाय यूनाइटेड स्टेट आर्मी। इट इज अ पार्ट ऑफ यूएस आर्मीज लॉन्ग रेंज प्रिसिजन फायर प्रोग्राम। तो ये लॉन्ग रेंज में प्रिसाइजली फायर करने के लिए बनाया गया है। द सिस्टम इज डिजाइंड टू लॉन्च स्टैंडर्ड मिसाइल 6 SM-6 एंड Tomahawk cruise missiles, giving the army the ability to engage targets at a significant distance. It is an important asset for modernizing the US military land-based मिसाइल कैपेबिलिटीज। तो ये लैंड बेस्ड मिसाइल कैपेबिलिटीज है, दैट मींस ये जो है वो लैंड टू लैंड अटैक करेगी। एंड बेसिकली इसके अंदर मिसाइल SM-6 और टॉमहॉक क्रूज मिसाइल जो है वो दागी जाएगी। नेक्स्ट, 13 क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द ऑल इंडिया कैंपेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आवर रिस्पेक्ट? अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपना रिस्पेक्ट, मतलब आवर कॉन्स्टिट्यूशन आवर रिस्पेक्ट, किसने लॉन्च किया हुआ है? इट्स लॉन्च्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर। अभी जगदीप धनकर क्या है? The All India campaign title Our Constitution and Our Respect was inaugurated by Vice President of India। जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जगदीप धनकर, इन्होंने जो है ये आर कॉन्स्टिट्यूशन आर रिस्पेक्ट जो है वो कैंपेन लॉन्च किया हुआ। देख सकते हो, इनको याद रखना, इनका नाम है जगदीप धनकर। ही इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राइट नाउ। ध्यान रखो इन चीजों के बारे में। नेक्स्ट, Which player won the ICC Men's T20 Cricketer of Year Award? अब यहाँ पे ICC Men's T20 Cricketer of the Year कौन अवॉर्डेड किया गया है? That person is सूर्या कुमार। सूर्या कुमार को जो है यहाँ पर ICC Men's T20 Cricketer of the Year का अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट, recently Russian President Putin has signed a new comprehensive strategic partnership agreement with which country bilateral talks? मतलब यहाँ पे किसके साथ किया गया है? ये बेसिकली किया गया है ईरान के साथ। प्रेसिडेंट पुतिन ने क्या किया हुआ है? कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, दैट इज विद ईरान। एंड ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो अग्रीमेंट एम्स टू व्हाट? स्ट्रेंथन द इकोनॉमी, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री कोऑपरेशन बिटवीन
टू कंट्रीज। तो ईरान और रशिया के अंदर जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री कोऑपरेशन होगा उसके लिए अग्रीमेंट किया गया हुआ है। नेक्स्ट, Karpuri Thakur will be honored with Bharat Ratna posthumously. He was a former chief minister of which state? ये कौन से स्टेट के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे? सो बेसिकली ही इज ऑफ द बिहार, तो बिहार के जो है वो चीफ मिनिस्टर थे। नेक्स्ट, माउंट इबू which was seen in the news is located in which country? ये कौन से कंट्री में लोकेटेड है? It is located in the Indonesia. नेक्स्ट, अच्छा हाँ, यहाँ पे याद रखना, ये इंडोनेशिया में जो ये माउंट इबू वोल्केनो है, वो वोल्केनो का टाइप जो होता है वो स्ट्रेटो वोल्केनो है, विच इज अगेन द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ज्योग्राफिकल सब्जेक्ट, ज्योग्राफी सब्जेक्ट में और इंडिया एनडीए में तो और ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा स्पेसिफिकली। सो इट इज अ कॉम्पोजिट वोल्केनो एंड इसके इरप्शन जो है, यू कैन से इट इज एक्टिव वोल्केनो। बेसिकली एक्टिव वोल्केनो होते हैं स्ट्रेटो वोल्केनोस, और इनको कंपोजिट वोल्केनो भी कहा जाता है। एंड ये इनका एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है। सो इफ यू वांट कंप्लीट डिटेल ऑफ द वोल्केनो टाइप्स and all those things, so simply mention in the comment box so we can make a video on that. Which German company along with its Indian prime partner cleared field trials for submarines for Indian Navy? कौन सी जर्मन कंपनी है along with the Indian partner जो है वो क्लियर्ड फील्ड ट्रायल्स के लिए जो है वो सबमरीन्स इंडियन नेवी के लिए बना रही है? वो कौन सी कंपनी है? सो बेसिकली इट इज थाइसन ग्रुप। थाइसन ग्रुप जो है वो जर्मन कंपनी है जो कि इंडिया के लिए एक ऐसी सबमरीन बना रही है जिसके अंदर जो है क्लियर फील्ड ट्रायल किए जा सकते हैं, क्लियर फील्ड ट्रायल किए जा सकते हैं, और उसकी पार्टनरशिप जो है वो इंडिया के साथ ही की गई है। अब यहाँ पर इन्होंने फील्ड ट्रायल फॉर प्रोजेक्ट 75, ये प्रोजेक्ट 75 हाल ही में बहुत ज्यादा ये हो चुका है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, तो इसके बारे में याद रखना प्रोजेक्ट 75 एंड इट रिलेट्स विद द जर्मन कंपनी। तो ये दो तीन पॉइंट्स याद रखो, जर्मन कंपनी के साथ इनका रिलेशन है प्रोजेक्ट 75 का, एंड कौन सी कंपनी ये बना रही है? सो बेसिकली दिस इज बाय द थाइसन ग्रुप। ये थाइसन ग्रुप जो है ये कंपनी इसको बना रही है। नेक्स्ट, इन विच स्टेट डिड द आर्मी लॉन्च टू न्यू बैले ब्रिजेस ऑन द शोक रिवर? ये कौन से स्टेट में बनाया जा रहा है ये ब्रिज जो है वो बैले ब्रिज बनाया जा रहा है शोक रिवर? अच्छा, ये भी इंडियन आर्मी की ही, मतलब इंडियन आर्मी ने ही कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, एंड दैट इज इन आल्सो लद्दाख। ये लद्दाख में बनाया जा रहा है बैले ब्रिज ऑन द शोक रिवर। गाइस, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इधर दे विल आस्क बैले ब्रिजेस कहाँ बनाया जा रहा है, एंड दूसरा वो कौन से रिवर पे बनाया जा रहा है, और तीसरा ये कहाँ बनाया जा रहा है। सो दैट इज इन लद्दाख। या फिर ऐसा हो सकता है ये दोनों आ जाए, बैले ब्रिज एंड शोक रिवर, एंड देन दे विल आस्क विच कंट्री, तो बेसिकली इट इज इन इंडिया। Next, 20th one. What is the name of India's first indigenous micro missile system designed to counter swarm drones? यहाँ पे स्वैम ड्रोन्स जो होते हैं उनको काउंटर करने के लिए इंडिया ने एक माइक्रो मिसाइल सिस्टम बनाया गया है, और वो माइक्रो मिसाइल सिस्टम का नाम क्या है? सो दैट इज बेसिकली अग्नि। ये अग्नि जो सिस्टम होती है, ये माइक्रो जो सिर्फ स्मॉल ड्रोन्स होते हैं ना उनको अटैक करने के लिए इसको बनाया गया है, और इसको दूसरा नाम जो है बोला जाता है भार्गव अस्त्र। इसको भार्गव अस्त्र करके नाम दिया गया है, विच इज इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस माइक्रो मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम। Next 21, which day is observed as कोकबोरोक डे इन त्रिपुरा? कोकबोरोक डे जो है वो त्रिपुरा में मनाया जाता है, और ये कौन से डे पे मनाया जाता है? तो बेसिकली इट इज ऑन दी 19th जनवरी। 19 जनवरी को ये मनाया जाता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ ट्राई सर्विस टैब्ल्यू बीइंग शोकेस्ड ड्यूरिंग द 76th रिपब्लिक परेड इन 2025? इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने क्वेश्चन पार्ट 1 में भी देखा था। सो दिस इज बेसिकली सशक्त एंड सुरक्षित भारत। सशक्त एंड सुरक्षित भारत जो है ये थीम थी। जो परेड की दौरान जो है वो ट्राई सर्विस टैब्ल्यू जो शोकेस किया गया था 76 रिपब्लिक डे के परेड में, तो उसकी जो थीम थी ना वो थी सशक्त और सुरक्षित भारत। यहाँ पे सशक्त और सुरक्षित भारत का मतलब है कि एक तरीके से स्कूलिंग जो है वो सेफ और अफोर्डेबली प्रोवाइड की जाए। देन M Janman scheme and M Janman scheme which was seen in the news is associated with the which category of people? ये कौन से category of people के लिए बनाई गई है? So basically it is for the particularly vulnerable tribal groups। नरेंद्र मोदी जी ने ये जो स्कीम बनाई है which has a full form of प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान, जो स्कीम बनाई गई है वो किसके लिए बनाई गई है? सो बेसिकली दिस स्कीम इज मेड फॉर दी particularly vulnerable tribal groups. Next question, 24th. Recently, which country has pulled out of the Paris Climate Agreement? कौन से कंट्री ने जो है पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट से जो है वो अपना हाथ बाहर निकाल लिया, मतलब साइन आउट कर लिया है? तो दैट इज बेसिकली यूएस। दैट मीन्स अमेरिका। अमेरिका ने जो है वो साइन आउट कर लिया, उन्होंने उसके अग्रीमेंट से वो बाहर निकल गया।
नेक्स्ट, which three states were granted full statehood on the January 21st, 1972? कौन सी थ्री स्टेट्स को पूरी तरह जो है वो स्टेटहुड दिया गया था? दोज कंट्रीज आर त्रिपुरा, दो स्टेट्स आर त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय। ये तीन जो स्टेट्स थी इनको कंप्लीट स्टेटहुड दिया गया था ऑन 21st January 1972 गाइस। सो ये जो है ये नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड हो सकते हैं के एनडीए के एग्जाम में। और गाइस इनको रिवाइज करो। इसी के साथ अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहला पार्ट भी देख लेना। इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिससे कि उनको भी ये वीडियो मिल जाए, ये सारे क्वेश्चंस उनको मिल जाए एंड दे कैन प्रिपेयर फ्रॉम दिस वीडियो सिंपली। एंड देन अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ सीखने मिला हो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।